तो बाबा लोग, ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की। आइस सेडाई कुछ महिला जादूगरनियों का समूह होता है जिसके 7 मिनी ग्रुप हैं। सभी के साथ एक गार्ड रहता है जो आइस सेडाई से कनेक्ट होता है। इतना कि अगर वो पेन में है यानी आइस सेडाई, तो गार्ड को भी वो पेन फील होगा। तो मोरेन नाम की आइस सेडाई से कहानी शुरू होती है जो बताती है कि एक मेल आइस सेडाई ने डार्क वन को बहुत पहले ही अपनी सारी ताकत झोंक कर कैद कर दिया था आई ऑफ द वर्ल्ड में। और वो आइस सेडाई एक ड्रैगन था जिसके बाद वो खत्म हो गया था और जितने भी मेल आइस सेडाई थे सभी की पावर जा चुकी थी इस मुहिम में यानी डार्क वन को कैद करने के चक्कर में। डार्क वन दोबारा से आ चुका है, लेकिन इसी बीच पता चलता है कि ड्रैगन का भी जन्म दोबारा हुआ है और मोरेन अपने गार्ड लैन के साथ उस ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ती है, जहां उसे पता चलता है कि 2 विलेज नाम की जगह पर 5 दोस्तों का एक समूह है जिन पे खास एक ताकत है और उन्हीं में से एक ड्रैगन हो सकता है। लैन और मोरेन दोनों उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं एक औरतों का समूह एक लड़की का टेस्ट ले रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं जिसका नाम है इग्वेन और उसने टेस्ट पास कर लिया है, जिसकी पार्टी गाँव के बार में चल रही है 5 दोस्तों के बीच में। तभी पता चलता है कि रैन इग्वेन से प्यार भी करता है। दूसरे सीन में मोरेन नाइनीव के पास जाती है उससे बातचीत करने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए, लेकिन नाइनीव सभी आइस सेडाई से बहुत नफरत करती है। तभी गांव में डार्क वन आर्मीज का भी हमला हो जाता है अचानक और इस आर्मी को ट्रोलेक बोलते हैं। डार्क वन की जो भी आर्मी है तो मैं ट्रोलेक कह के रिप्रेजेंट करूंगा, जिसका कमांडर एक फेड यानी आइलेस है। सभी लोग ट्रोलेक से जंग करते हैं जहां पेरिन अग्रेसिव इतना हो जाता है कि वो अपनी ही बीवी को मार डालता है धोखे में। देन मोरेन ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके ट्रोलेक्स को हरा डाला, भगा डाला, पर ट्रोलेक्स नाइनीव को लेकर चले जाते हैं। देन मोरेन इन चारों दोस्तों को एक्सप्लेन करती है ड्रैगन एंड डार्क वन की कहानी और खुद के साथ सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर में चलने के लिए इन्हें कन्विंस करती है और ये लोग मान जाते हैं, वरना वो फिर अटैक करेंगे और तुम चारों को लेकर जाएंगे और तुम्हारे गांव का भी सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि तुम में से ही कोई एक ड्रैगन है और डार्क वन को वो ड्रैगन चाहिए किसी भी हालत में। चारों अपनी गांव की भलाई के लिए मोरेन के साथ चल देते हैं। तभी कुछ लोगों का समूह हमें कैंप लगाकर दिखता है जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं और खुद को व्हाइट आर्मी कहते हैं, जो आइस सेडाई से कट्टर दुश्मनी रखते हैं और आइस सेडाई को देखते ही मार देते हैं और उनकी अंगूठी व्हाइट आर्मी का लीडर ले लेता है विक्ट्री सेलिब्रेशन के रूप में। दूसरी तरफ मोरेन का पीछा ट्रोलेक्स लगातार कर रहे हैं और मोरेन जैसे तैसे नदी पार कर लेती है, इनसे पीछा छुड़ा पाती है अपने सारे दोस्तों के साथ। देन ये लोग जब थक हार के रेस्ट करने रुकते हैं रात गुजारने के लिए, तब मोरेन इग्वेन को उठाकर एकांत में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम भी हवाओं को अगर महसूस करना सीख गए या उन्हें सुनना सीख गए तो तुम भी आइस सेडाई बन सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो खूबी है। तभी रैन सोते सोते उठता है जिसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ है और एक मरा हुआ चमगादड़ निकलता है उसके मुंह से और एक रेड आई बंदा सामने खड़ा दिखता है। तभी पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, भयानक सपना, और आकर अपने बाकी के दोस्तों को अपना सपना एक्सप्लेन करता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाकी के दोस्तों को भी ये सपना आया था। देन रैन को शक जाता है कि ये सब मोरेन कर रही है और भड़क उठता है, लेकिन उसके दोस्त समझाते हैं कि यही एक आखिरी सॉल्यूशन है हम सभी का। तभी अपनी जर्नी वो लोग कंटिन्यू करने लगते हैं और गार्ड को पता चलता है कि आगे व्हाइट आर्मी है जो आइस सेडाई से बहुत नफरत करती है। मोरेन अपनी आइस सेडाई रिंग उतार कर गार्ड को दे देती है और व्हाइट आर्मी को झूठ सूठ बोलकर उन्होंने यकीन दिला देते हैं कि उनमें से कोई भी आइस सेडाई नहीं है। मोरेन अपना वो जख्म दिखाती है जो वो ट्रोलेक्स से लड़ते वक्त उसे मिला था। देन उन्हें वो जाने देते हैं। देन आगे जाकर मोरेन की हालत और खराब होने लगती है और ये लोग रात गुजार ही रहे थे कि ट्रोलेक्स यहाँ भी इनके पीछे आ गए हैं। लैन सभी को वहां से भगा लाया जैसे तैसे और एक ऐसी सिटी में घुस गए अपनी जान बचाने के लिए जहां काली शक्तियों का वास था, जिसे शैडो सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ इसके अंदर ट्रोलेक्स भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये इतनी पावरफुल है, यानी यहाँ की काली शक्तियाँ। लैन ने सभी को इन्फॉर्म किया, चेताया कि सिटी में किसी भी चीज को छूना नहीं है, छूने से मना किया था। मैट छलावे के बहकावे में आ ही जाता है और एक चाकू उठा लेता है। तभी एक काला साया आता है और सभी पर अटैक करने लग जाता है, जिससे हड़बड़ी में जान बचाकर भागने पर सभी लोग तितर बितर हो गए। मोरेन लैन के साथ, मैट रैन के साथ, पेरिन एग्विन के साथ। तभी लैन मोरेन को इलाज करने की कोशिश कर ही रहा था और अचानक नई नीव वहां आ जाती है जो ट्रोलेक आर्मी से छूट कर आ चुकी थी जैसे तैसे। और नई नीव को लगता है कि उसका दोस्त को यानी उसके दोस्तों को इन दोनों ने मार दिया है, पर लैन जैसे तैसे नैनीव को बेहोश कर देता है। देन नैनीव को जैसे ही होश आता है उसे कन्विंस करता है एंड बोलता है कि सिर्फ मोरेन ही
तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में हेल्प कर सकती है, तो उसे ठीक कर दो, क्योंकि आइस सेडाई हीलिंग पावर तुम्हारे पास भी है, यानी नैनीव के पास भी। एंड नैनीव एक शर्त पर मान जाती है कि लैन उसके सारे सवालों का जवाब देगा, तभी वो मोरेन की हेल्प करेगी। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेरिन, जिसने धोखे से अपनी बीवी को मार दिया था, उसकी बीवी की लाश भेड़िया खा रहा था। देन तभी उसकी आंख खुली थी और अपने चारों तरफ भेड़ियों को पाता है। ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अगले सीन में रैन और मैट भटकते भटकते एक शहर में आ जाते हैं जो काफी क्रूअल था, और एक बार में आते ही इनके पैसे भी चोरी हो गए थे। तो बदले में कुछ काम करने की जगह इन्हें खाना और रहना यहाँ पर मिल जाएगा इस बार में, तो ये वहाँ इसके लिए राजी हो जाते हैं और खुद को सेटल करने लग जाते हैं इस अनजान जगह पर। दूसरी तरफ नैनी पूरी कोशिश से मोरेन का इलाज कर रही है, पर नाकाम हो जा रही है। देन लैन एक पावरफुल आइस सेडाई को ढूंढने निकल जाता है ताकि वो मोरेन को ठीक कर सके जल्दी से जल्दी। दूसरी तरफ पेरिन और एग्वेन को एक कबीला मिल जाता है जो काफी अच्छा ख्याल रखता है इन दोनों का, खूब खातिरदारी करता है। उधर रैन के साथ बार की मालकिन जिस्मानी संबंध बनाने का बहुत कोशिश करती है, उसका मूड बनाती है, लेकिन उसने डिनाई कर दिया, मुंह पे ही धिक्कार दिया, और तब उसने अपना असली रूप दिखाया यानी बार की मालकिन में, जो कि ट्रोलेक आर्मी की सी एक शैतान थी, ऐसा ही कुछ। एंड देन वो म्यूजिशियन अचानक से आता है जो रैन एंड मैट को बचा लेता है, जो स्टार्टिंग में उन्हें मिला था जैसे ही ये बार में घुसे थे। दूसरी तरफ लैन मोरेन को एक रेड आइस सेडाई के पास ले जाता है जिसका नाम लिएंड्रिन है, एंड वो बताती है कि हमने ड्रैगन को कैद कर लिया है। मोरेन को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें रियलिटी पता चलती है कि वो रियल ड्रैगन नहीं है जिसे इन्होंने कैद किया है। दूसरी तरफ रैन और मैट जहां रुके थे वहां मैट की हालत बहुत खराब हो जाती है। जो म्यूजिशियन ने बताया था कि ये सब इस शैडो सिटी के डैगर के कारण हो रहा है, जो अपने ही बस में इसे करते जा रहा है। तभी रैन को फिर वही सपना आता है और आंख खुलती है एंड अंदर जाकर देखता है सभी लोग मरे हुए हैं, यानी मारे जा चुके हैं, स्लॉटर्ड, जो मैट ने ही मारा था सभी को उसी डैगर से। तभी डार्क वन फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी डार्क वन की आर्मी, और यहाँ से बचकर ये लोग जैसे तैसे भाग निकलते हैं। लेकिन इस फेक ड्रैगन ने खुद को आज़ाद कर लिया था, और जब आइस सेडाई इसे कैद करने की कोशिश करता है तो इनमें से एक मारी जाती है, और मोरेन एंड लिएंड्रिन को भी ये बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी नाइनिव वहां आ जाती है और अपनी अंदर की द वन पावर का पावरफुल इस्तेमाल करके वो सभी को हील भी कर देती है और इस फेक ड्रैगन को कमजोर भी कर देती है। देन तभी लिएंड्रिन उसके अंदर की सारी ताकत निकाल कर उसे कैद कर लेती है और व्हाइट टावर ले आती है लंबी जर्नी के बाद। दूसरी तरफ रैन एंड मैट भी जैसे तैसे व्हाइट टावर पहुंच जाते हैं, और पेरिन एंड इग्वेन भी इस कबीले के साथ साथ व्हाइट टावर पहुंचने ही वाले थे कि बीच में इन्हें फिर से व्हाइट आर्मी मिल जाती है, जो तुरंत ही इग्वेन और पेरिन को पहचान लेते हैं, जो ये मोरेन के साथ थी कुछ समय पहले तक, और उन्हें बंदी बनाकर कैंप में ले आते हैं। देन व्हाइट आर्मी हेड यानी जो लीडर है इग्वेन को उसकी आइस सेडाई पावर दिखाने को कहता है, सब कुछ बताने को कहता है, जिसके बदले में वो पेरिन को टॉर्चर भी करता है ताकि इग्वेन का मुंह खुले। तभी कुछ भेड़ियों का अटैक व्हाइट आर्मी पर हो जाता है और ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। भेड़िया जैसे पेरिन का ऑर्डर मान रहे थे, उन्हें बचाने आए थे ऐसा प्रतीत हुआ, और व्हाइट टावर आ जाते हैं ये लोग जैसे तैसे। देन व्हाइट टावर की सभा दिखाई जाती है जहां आइस सेडाई की लीडर देखने को मिल रही है और सारी आइस सेडाई। देन उस आदमी को लाया जाता है जो खुद को ड्रैगन बोलता है। लीडर काफी नाराज है क्योंकि उसने कहा था कि इसकी पावर के सहित ही इसे यहाँ लाना था बंदी बनाकर, एंड मोरेन को ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी रियल ड्रैगन को ढूंढो वरना तुम्हें व्हाइट टावर से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तभी लैन मोरेन को रैन और मैट के पास ले जाता है और मोरेन मैट के अंदर से सारी काली ताकत निकालकर उसके खंजर में वापस डाल देती है। तभी मोरेन इग्वेन और पेरिन से भी मिलती है। इग्वेन से सारी जर्नी मोरेन अपने बताती है यानी इग्वेन, और सारी आइस सेडाई रिंग जो मोरेन को दे देती है, वो आइस सेडाई रिंग जो व्हाइट लीडर अपने पास रखता था जब भी किसी भी आइस सेडाई को मारता था। देन तभी हमें पता चलता है कि मोरेन और लीडर का तो अफेयर चलता है जो छुपा के रखती हैं इस चीज को। एंड मोरेन लीडर को पांचों दोस्तों के बारे में बताती है कि उन्हीं में से कोई एक ड्रैगन हो सकता है, रियल ड्रैगन। लीडर मोरेन को ऑर्डर देती है कि पांचों को आई ऑफ द वर्ल्ड में ले जाने के लिए, जहां पिछले ड्रैगन ने डार्क वन और उसकी ताकतों को कैद कर लिया था। एंड कहती है कि जो रियल ड्रैगन होगा वो डार्क वन को कैद कर लेगा और सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन बाकी के लोग मारे जाएंगे। हु केयर्स, हमें तो दुनिया बचानी है। तभी मोरेन अपने गार्ड के साथ उन पांचों को ले आती है उस जादुई गेट में, जहां से वो इजली कहीं भी जा सकते हैं, इजली आई ऑफ द वर्ल्ड तक जा सकते हैं, लंबा सफर तय किए बिना ही शॉर्टकट से। और साथ में अपने लॉयल
लॉयल नाम है शायद इस क्रिएचर का, जो काफ़ी नॉलेजेबल बंदा है क्योंकि ये बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ता है। पर मैट इनके साथ जाने से मना कर देता है एंड देन ये सभी लोग आई ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में फिर ट्रोलेक्स का हमला दोबारा होता है, जहां इग्वेन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देती है जाने अनजाने में, जिसके बाद सभी शैतानी शक्ति इन पर हावी हो जाती है। पर नाइनीव एक शील्ड बनाती है एंड मोरैन उन्हें वहां से दूसरे जादुई दरवाजे के रास्ते बाहर निकाल कर ले आती है और फेल्डारा में पहुंच जाते हैं, जो आई ऑफ द वर्ल्ड के बीच का रास्ता है, एक दिन का रास्ता शायद। और यहाँ लाने के पीछे मोरैन का पर्पस ये भी था कि यहाँ मिन फॉर्सो से इन सभी का भविष्य जानना था, जो ये भविष्य सब कुछ देख सकती है, जिसने सभी को आइडेंटिफाई किया कि यस इन सभी में एक खास पावर तो है। तभी रात में रैन को फिर से एक भयानक सपना आता है अपने फादर से रिलेटेड, और वो मिन फार्सो के पास जाता है और उससे उसका पूरा अतीत और भविष्य बता देती है मिन फार्सो कि वही असली ड्रैगन है और उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे अगर वो आई ऑफ द वर्ल्ड में उसके साथ गए। तब रैन मोरैन के साथ आई ऑफ द वर्ल्ड को जाने के लिए कहता है और वो लोग रात के अंधेरे में ही चुपके से निकल जाते हैं क्योंकि वही ड्रैगन है। तभी फ्लैशबैक में कहानी जाती है जहां पहले ड्रैगन और उसकी वाइफ के बीच में थोड़ी बहस होती दिखती है। ड्रैगन जो एक आइसडाई भी था, उसने बाकी मेल आइसडाई के साथ डार्क वन और उसकी शक्तियों को आई ऑफ द वर्ल्ड में कैद कर लिया था। इस मुहिम में फीमेल आइसडाई ने उनका साथ नहीं दिया। तभी प्रेजेंट में कहानी आती है और डार्क वन रैन को फुल मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है आई ऑफ द वर्ल्ड में। उसे सपना दिखाता है कि मोरैन मर चुकी है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें झांसे में रख कर बहकाते रहता है, भटकाते रहता है उसे उसकी ही माइंड में। रैन को डार्क वन उसका भविष्य भी दिखाता है, कैसे वो इग्वेन के साथ खुश रहेगा अगर वो उसके साथ आता है, तब मतलब ये उसकी लाइफ हो जाएगी इन फ्यूचर वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिखाता है। लेकिन रैन जैसे तैसे डार्क वन के झांसे से बाहर निकल आता है और उसने एंड मोरैन दोनों ने मिलकर उस डार्क वन को फिर से कैद कर देते हैं और यहाँ ये लोग जीत जाते हैं। एंड यहाँ रैन मोरैन के साथ वापस जाने से निर्णय नहीं लेता है, बोलता है कि मेरे दोस्तों से कहना कि मैं मर गया इस डार्क वन से लड़ते वक्त, यानी इस मुहिम में, इस जंग में, और एक अलग जर्नी पर निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रोलेक की आर्मी सिटी पर हमला करने ही वाली थी कि इग्वेन और नाइनीव के साथ मिलकर 3 आइसडाई और इन 5 ने एक जबरदस्त शील्ड बनाया, ताकत का इस्तेमाल किया 1 पावर का। लेकिन पावर का डोज इतना हाई हो गया कि बाकी ये खुद भी उससे जूझने लगी और मारे जाने लगे। तभी नाइनीव ने निर्णय लिया, अपना बलिदान दिया और इग्वेन को बचा लिया। लेकिन अगेन इग्वेन ने अपनी पावर से नाइनीव को जिंदा कर दिया और लास्ट में हमें देखने को मिलता है काफ़ी आइसडाइज, यानी बहुत सी आइसडाइज मिलकर अपनी 1 पावर का इस्तेमाल करके समंदर में लहर उठा रही हैं। और इस भारी सस्पेंस के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। मिलते हैं अब सेकंड सीजन के फुल रिकेप पर। कैसा लगा जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, और सपोर्ट करिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हम लाने वाले हैं। 13 मार्च से व्हील ऑफ टाइम का 3rd सीजन आ जाएगा, जो शायद एपिसोड टू एपिसोड डिलीवर होने वाला है। तो हर एपिसोड की थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, ब्रेकडाउन, प्रिडिक्शन, फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, वो सब कुछ करने वाले हैं। जो मेरा पुराना व्यूअर है वो जानता है कि हम कैसे तह को खोल कर सारी चीज़ों पर काम करते हैं। तो यस, जो नए लोग हैं जुड़ जाइए। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।